अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। प्यारे बच्चों, आज जो कहानी मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ वो है एक चालाक बगले की कहानी। किस तरह उसने झील में रहने वाले तमाम मछलियों और केकड़ों को अपने जाल में फंसाया, ये मैं आपको बताऊंगी इस कहानी में। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, एक बड़ी सी झील थी। उस झील के किनारे पर एक बगला रहा करता था। वो बगला मछलियां पकड़ पकड़ कर उस झील से खाता था और अपना पेट भरता था। लेकिन प्यारे बच्चों, अब वो बगला बहुत बूढ़ा हो गया था और पहले की तरह मछलियां नहीं पकड़ सकता था। कई कई दिन तक बगैर खाने से इसकी हालत खराब रहने लगी थी। इसलिए इसने सोचा कि मुझे अपने खाने पीने के लिए कुछ न कुछ जरूर सोचना होगा, वरना मैं ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाऊंगा। प्यारे बच्चों, जल्द ही उस चालाक बगले ने एक मंसूबा बनाया और उस मंसूबे को पूरा करने के लिए झील के किनारे पर आकर बैठ गया। बगला झील के किनारे पर बैठा बहुत ही ज्यादा अफसरदा और फिक्रमंद नजर आ रहा था। प्यारे बच्चों, उसी झील में एक केकड़ा भी रहा करता था जो बहुत ही ज्यादा मिलनसार और सबका ख्याल रखने वाला था। जब वो वहां से गुजरा तो उसने देखा कि एक बगला बेचारा उदास सा यहाँ बैठा हुआ है। केकड़े ने बगले से पूछा, मेरे दोस्त, तुम उदास क्यों लग रहे हो। तो प्यारे बच्चों, बगले ने बहुत ही उदास लहजा बनाकर कहा कि मेरे दोस्त, मैं तुम्हें क्या बताऊं, यहाँ कुछ बहुत ही बुरा और खौफनाक होने वाला है। केकड़ा भी बगले की बात सुनकर परेशान हो गया। केकड़े ने बेचैनी से बगले से पूछा कि क्या होने वाला है। तो बगले ने उससे कहा कि आज जब मैं सुबह यहाँ से जा रहा था तो मैंने एक नजूमी को ये कहते हुए सुना कि अगले 12 साल तक इन इलाकों में बारिशें नहीं होंगी और झील खुश्क हो जाएगी और हम सब मर जाएंगे। लेकिन मेरे दोस्त केकड़े, मैं तो काफी बूढ़ा हो चुका हूँ। अगर मैं मर भी जाऊँ तो मुझे कोई फिक्र नहीं, लेकिन मुझे तुम सबकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। प्यारे बच्चों, केकड़ा ये सुनकर बहुत परेशान हुआ और वो जल्दी से झील में मछलियों के पास गया और बगले ने उसे जो कुछ कहा था वो सब कुछ जाकर उसने मछली सब भी केकड़े की बात सुनकर बहुत परेशान हो गई और कहने लगी कि अरे नहीं, अब हम क्या करेंगे, हम सब मर जाएंगे। वो सब रोने लगी। इतने में बगला भी वहां पहुंच गया और बगले ने चालाकी से कहा कि यहाँ से कुछ फासले पर एक बहुत बड़ी झील है। अगर तुम सब चाहो तो मैं तुम सबको एक एक करके वहां ले जा सकता हूँ। बगले की बात सुनकर तमाम मछलियों को कुछ तसल्ली हुई। अब हर रोज बगला मछलियों को एक एक करके ले जाता था, लेकिन वो उन्हें किसी झील पर ले जाने के बजाय कुछ दूर एक चट्टान पर उतरकर खा जाता था। फिर शाम तक आराम करता और झील पर वापस आ जाता। कुछ दिनों के बाद केकड़ा बगले के पास आया और उससे कहा कि तुम मछलियों को दूसरी झील में ले जा रहे हो, मुझे कब ले जाओगे। बगले ने अपने आप में सोचा कि मैं भी मछली खा खा कर थक गया हूँ। केकड़े का गोश्त भी तो बहुत मजे का होता है। अब बगला केकड़े को दूसरी झील में ले जाने पर राजी हो गया, लेकिन केकड़ा इतना बड़ा था कि बगला उसे अपनी चोंच में नहीं लेकर जा सकता था। चुनाचे केकड़ा बगले की पीठ पर चढ़ गया और उन्होंने सफर शुरू किया। थोड़ी देर बाद उसने बगले से कहा कि झील कितनी दूर है। तो प्यारे बच्चों, उस बगले ने कहा, बेवकूफ केकड़े, मैं तुम्हें किसी झील पर नहीं ले जा रहा हूँ। मैं तो तुम्हें यहीं इन पत्थरों पर रखकर खा जाऊंगा, जैसे मैंने वो तमाम मछलियाँ खाई हैं। केकड़े ने जब ये सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से से बगले से कहा कि मैं अहमक नहीं हूँ कि तुम्हें मारने की इजाजत दूंगा। केकड़े ने अपने ताकतवर पंजों में बगले की गर्दन पकड़ी, खुदगर्ज बगले का गला दबाकर उसे मार दिया और अपनी जान बचा ली।
तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको उस बहादुर केकड़े की कहानी? मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।